हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज रिवीजन क्लास 7 होने वाला है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के पूरे 100 मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं यहाँ पे, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके भी होंगे, जीएस भी होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आज के इस वीडियो में 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज इस पूरे वीडियो में 150 के क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से चाहेंगे टेलीग्राम पर जाइए, और ठीक है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 70 रुपये में अभी आपको मिल जाएगा, 70 रुपये में 7,000 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की वीडियो, जो कि 2021 पूरा रहेगा, और साथ ही साथ 2022 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2022 तक की ये पूरी अपडेट है। ये पीडीएफ आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 दे रहे हैं, ठीक है, या फिर देने वाले होंगे आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका ग्रुप डी हो गया, या फिर और भी कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि अगर स्टेट पीसीएस कोई एग्ज़ाम दे रहे, उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रूर 70 रुपये का बाय कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं। 70 रुपये का बाय करना कैसे है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको आपके व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ से। ठीक है, देखिए, नोबेल प्राइज़ एक तो क्वेश्चन आएगा, आप मान के चले आपके शिफ्ट में आए या किसी के शिफ्ट में पर आना है, एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2021, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? दामित्री मुरातोव को तथा मारिया रेसा को। ठीक है, शांति वाला जरूर ध्यान रखिएगा, पीस वाला। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो साहित्य का, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला? अब्दुल रज़ाक गुन्ना को। ठीक है, फिर आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डेविड जूलियस एवं आर्डमन पटपुटियम को। ठीक है, आर्डमन पटपुटियम को ये अवार्ड मिला है। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, डेविड कार्ड को, जोसुआ एंग्रिस्ट को और गुडो इम्बेंस को। ठीक है, फिर आते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है सुकरो मेनावो को, दूसरा क्लास हैसलमैन को, और थर्ड जॉर्जिया पेरिसी को। ये 3 लोगों को यहाँ भी मिला है। तो नोबेल वाला मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोबेल वाला ये 2 जरूर याद रखिए, एक तो शांति वाला, दूसरा साहित्य वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड, देखिए ऑस्कर अवार्ड से भी एक आध सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑस्कर अवार्ड में चाहे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपसे पूछ लिया जाए, नोमैडलैंड होगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है, ठीक है, एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। हॉपकिंस कर लीजिए यहाँ पे, HOPKINS, हॉपकिंस। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, क्लोए झाओ को मिला है। ये 4 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। 30वें सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। 30वें व्यास सम्मान किसको मिला है? शरद पकारे को मिला है। और 31वें सरस्वती सम्मान हाल ही में किसको मिला है? रामदरस मिश्रा कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। ठीक है, चलिए 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 पर एक नज़र डालें, जहाँ से एक सवाल आएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है निकोल किडमैन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिक में मिला है एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो मिला है द पावर ऑफ द गॉड को मिला है। ठीक, चलिए 73वें ग्रैंड मास्टर 2022 में कौन बने हैं? ठीक है, चेस के क्षेत्र में, है ना, चेस के खिलाड़ी ये हैं भरत सुब्रमण्यम, जो कि 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। महाराष्ट्र भूषण रत्न सम्मान 2021 किसको मिला है? आशा भोसले को दिया गया है। SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसको मिला है? शेख हसीना को। ये क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 12वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। बजरंगी भाईजान में छोटी सी बच्ची थी ना, जो एक्ट वहाँ पे रोल प्ले की थी, ठीक है, तो वही उसी को मिला है। ठीक है, हर्षाली उसका नाम मल्होत्रा था। अब इसको क्या मिला है यहाँ पे? 12वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है अनंतपुर जो है ना जिला, अनंतपुर जो जिला है आंध्र प्रदेश का, इसको चुना गया है।
2021 में पद्म जो विभूषण है कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 7 लोगों का नाम यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। शिंजो एबे का नाम जरूर याद रखिएगा, ये पीएम थे, पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे, ये जरूर नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एसपी बालासुब्रमण्यम होंगे, बीवी लाल हो गए, नरेंद्र कृपानी हो गए, डॉक्टर हेगड़े हो गए, सुदर्शन साहू हो गए, मौलाना बहीउद्दीन हो गए। ये 7 नाम में से 1-2 नाम याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे इंडेक्स के बारे में आप फटाफट 2-3 देखेंगे, जैसे कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक रही है, 7वां रही है। वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही है, 10वां रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में, ठीक है, रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है, तो 3रे स्थान पर रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो पुरुष हॉकी टीम होगी ना, महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे। पहला पे कौन हो गया आपका भारतीय, सॉरी यहाँ पे 3रे स्थान पे कौन है, 3रे स्थान पर है आपका पुरुष हॉकी टीम और 9वें स्थान पर है आपका भारतीय महिला हॉकी टीम। 3 का 9, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के रैंकिंग में पहले स्थान पर फिर कौन है, 3रे पे तो जो पुरुष हॉकी टीम हो गया, 9th पे महिला वाली हो गया, और 1st पे ऑस्ट्रेलिया पुरुष हॉकी टीम, और महिला में नीदरलैंड की जो हॉकी टीम है ना उसको मिला है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, नरेंद्र बत्रा हैं, ठीक है। महिला हॉकी टीम की कप्तान वर्तमान में कौन है, रानी रामपाल, हरियाणा की ये रहने वाली हैं। और वहीं अगर पुरुष की बात कर ली जाए, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, ठीक है, आप सभी पता है मनप्रीत सिंह हैं, ठीक। चलिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है दूध उत्पादन में। वहीं केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा किया, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान छपने वाला सवाल 31 मार्च 2027 तक ये जारी रहेगा, और 5 करोड़ निरक्षर जो है ना उनको साक्षर करना है। और कितने वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, तो 15 वर्ष से अधिक के जो आयु के बच्चे हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे साक्षर करना, ठीक है। यहाँ पे काट लीजिए, साक्षर, जो निरक्षर है उनको साक्षर करना है ना, 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर जो है ना, निरक्षर उनको क्या करना, साक्षर करना, ठीक। तो ये इसका उद्देश्य है। 100% साक्षरता के लिए अभियान शुरू किया गया है, नव भारत साक्षरता अभियान 31 मार्च 2027 तक ये जारी रहने वाला है। चलिए, वेम्बनाड झील ये कहाँ पड़ता है, तो आपका केरल में पड़ता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। और ध्यान रखिए, यहाँ पे ये तो हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है, उसका नाम है एराविकुलम, ठीक है। एराविकुलम ये भी केरल में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर जो टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छापेगा सवाल, याद रखिएगा। सिल्वर लाइन परियोजना एक्चुअली में ये केरल में है, और याद रखिएगा इस परियोजना के अंतर्गत क्या होगा, तो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किसको जोड़ेगी, ये कसारकोड से तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, और इसके वजह से जो 12 घंटे की दूरी है ना, अब सिर्फ 4 घंटे में ये पूरी हो जाएगी। केरल के वर्तमान, अगर बात हो रही केरल का, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है, और गवर्नर कौन है वर्तमान में, आरिफ मोहम्मद खान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी मिली, 1986 में इसको मंजूरी मिली है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा है। लद्दाख के कौन है, RK माथुर। मारूगाम ठीक है, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव किस राज्य से संबंधित ये अभियान था, गुजरात से। जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, शाजी NS को, ठीक है, शाजी NS को ये दिया गया। अब आइए यहाँ पे फटाफट एक नज़र डालते हैं योजना से। ये 3-4 योजना है ना, एकदम आपके जवान पे याद रखने चाहिए, ठीक है। ये एक आध सवाल यहाँ से छपे, जैसे जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ है, तो 15 अगस्त 2019 को। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है, पहली बात कि मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम 2021 की क्या है, असमानता को कम करना और मानव अधिकार को बढ़ावा देना। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है, और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित होती है क्या, तो IMF के द्वारा क्या होती है प्रकाशित, तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और अगर पूछा जाए IMF में वर्तमान में कुल कितने देश हैं, तो 190 देश है। नवीनतम कौन है, इंडोरा, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो रिपोर्ट्स
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ह्यूमन कैपिटेबल, ठीक है, ह्यूमन कंपैटिबल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये क्या होता है, ये इंडेक्स जो जारी होती है और स्थापना होता है 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भारत में पहली बार बहुआयामी गरीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल है, पहली बार ध्यान रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और अभी हाल ही में इसके जो क्या है उपाध्यक्ष बन गए हैं, नए उपाध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, सुमन के बेरी इसके क्या बने हैं? नए उपाध्यक्ष बन गए, किसके स्थान पे? राजीव कुमार के स्थान पे। और न्यूनतम गरीबी वाला राज्य कौन है? केरल है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन है? बिहार। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। और चिल्का झील के बीचों बीच में ये जो है ना नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? चिल्का झील के बीचों बीच में ये पड़ता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे है? या जिसको घाना पक्षी विहार को क्या कहा जाता है? केवलादेव भी कहा जाता है या भरतपुर भी कहा जाता है, ठीक है। घाना पक्षी विहार को केवलादेव कहा जाता है, ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए, जो घाना पक्षी विहार है ना 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है? मीन्स की सिल्वर मेडल जीती है, PV सिंधु जीती है। वही आपसे सवाल ये भी तो आ सकता है ना, ठीक है। चलिए कि HSB जो है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में 2021 में पुरुष वर्ग में गोल्ड किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन। और कहाँ के रहने वाले? विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बैडमिंटन में स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 पुरुष वर्ग में कौन जीता है, ठीक है, या किसे चुना गया है? विक्टर एक्सेल्सन को। और बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2021 महिला वर्ग में विजेता कौन रही है? ताई जू जिंग, ताइवान की है, ताई जू चिंग, बैडमिंटन ऑफ द ईयर महिला वर्ग में, ध्यान रखिएगा। G20 2023, ठीक है, G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 22 में कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और 21 में कौन किया था? इटली किया था। तीनों बात ध्यान रखिएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, ये भी योजना है इंपॉर्टेंट। सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना है ना, कहाँ से आरंभ हुई थी? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से। और कब होती है? 19 फरवरी 2015 को, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 को। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? दूसरा पे है। पहले पे कौन है? चाइना। भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और भारत में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है, ठीक है। चलिए, और निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये 2 निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी देशों का एक संगठन है, का स्थापना कब होता है? 1997 में। मुख्यालय कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। और कौन कौन से कंट्री शामिल है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। तो इसे पूछा जाएगा बिम्स्टेक में क्या भारत शामिल है? यस, बिल्कुल शामिल है। आसियान देशों की बैठक 2021 में कहाँ हुई? ब्रुनेई में हुई। राजधानी का नाम क्या है? बंदर सेरी, ठीक है, बंदर सेरी बेगावन। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है। स्थापना होता है 1967 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 13वें ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ शॉल्स, ठीक है, ओलाफ शॉल्स कर लीजिए यहाँ पे। UNFCCC का मुख्यालय है कहाँ? तो बॉन, जर्मनी में। और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ओमिक्रॉन का हाल ही में क्या था? इसका काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये कहाँ से आया था? एक्चुअली में दक्षिण यहाँ पे अमेरिका लिखा गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये आया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। इसको था इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आया था। और इसका नाम क्या था? इस वेरिएंट का नाम था V.1.1.529 था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन आया था, ठीक। चलिए, तो हालांकि मैं PDF में इसको सुधरवा दूंगा, इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें, ठीक है, PDF में मैं इसको सुधरवा दूंगा जहाँ भी एरर हुआ होगा,
चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में आईएनएस खुकड़ी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका निर्माण किसने किया था? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कार्बेट थी, इसलिए ध्यान रखिएगा भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कार्बेट थी आईएनएस खुकड़ी। ठीक है, चलिए हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। कहाँ? तो कुंडली हरियाणा से किसको जोड़ेगी? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश तक। कितना किलोमीटर? 135 किलोमीटर। और उद्देश्य उसका क्या है भाई? यात्री सुविधा देना, ट्रैफिक जो है उसको कम करना और दुर्घटना को कम करना। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, किस एक्सप्रेस वे पर? तो एक्सप्रेस वे का नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। और थीम क्या थी? बेस्ट टू हेल्थ। बेस्ट टू हेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और लाइकेन पार्क भी आपका उत्तराखंड में है। टूलिप गार्डन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात रहा है, दूसरे पे महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, 10 क्षेत्रों में और 58 सांकेतिक पर यह आधारित है ये सूचकांक। और सुशासन दिवस की अगर बात कर ली जाए, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 131 रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? नागालैंड। और नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। किस केंद्र शासित में पहली बार अहर्बल, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये मना है? कौन सा? अहर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? धनुष ने। और किस फिल्म के लिए? असुरन फिल्म के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। डुरंड कप 2021 किसने जीता है? फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता। यूरो कप इटली ने। ठीक है, कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने। फीफा 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा में। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगसी नदी। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना में पड़ती है। येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर किसे कहा जाता है? होंगो नदी को। और ये चाइना की शोक नदी से कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। प्रलय कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पे मार करने वाली ये मिसाइल है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका जीके प्लस यहाँ पे साइंस है ना, जीके प्लस जीएस यहाँ से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 32 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कहा जाता है, इनके काल में। ठीक है, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। काजू उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, जो कि कल वाली वीडियो में गलती से कर्नाटक बोल दिया था। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा, केरल होगा। किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। और बनवाया किसने था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? आंध्र प्रदेश की भाषा है। नेपाल की संसद का नाम है जातीय संसद। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? एक तो सीधा बनेगा और दूसरा काल्पनिक और तीसरा पार्श्व उल्टा। किस यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो अगाध वर्धजात के कारण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैलेबल। ठीक है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला। अम्लीय का जो पीएच मान होता है ना, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। तो 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है कांसा। अयस्क से जो धातु का निष्कर्षण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेटालर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि एक बहुत जहरीली गैस होती है।
रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? थाईलैंड है। वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था किसमें? तो आनंद मठ में, आनंद मठ की पुस्तक। और किसके द्वारा ये गीत गाया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर भारतीय में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होगी। अगर सिर्फ भारतीय में पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और अभी नए जो उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। ठीक है, मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया था कि वो पुरानी अपडेट के कारण वहाँ पे उपाध्यक्ष राजीव कुमार था। ठीक है, लेकिन अब 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी, ध्यान रखिएगा। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। सिरका किसका जलीय विलेन है? एसिटिक अम्ल का। कैमिनिल अवार्ड दिया गया था किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था किसके कारण? चौरा चौरी की घटना के कारण। और ये चौरा चौरी घटना होती है कब? 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी और 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। और ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। नोबेल का शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? ओस्लो में। ठीक है, नोबेल के शांति पुरस्कार दिया जाता है, मीन्स की शांति का जो नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को। और कल वाली वीडियो में शायद गलती से कुछ और यहाँ पे लिखा गया था, तो इसको सुधार लीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार कौन है? ग्राहम बेल। दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नौसेना दिवस जो है, ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अगस्त को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। वहीं विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। मुगल की जो राजभाषा थी फारसी थी। टीपू सुल्तान ने शासन किया था कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम से। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कंचोत जो महोत्सव है ना, कंचौथ महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर की है। जैसे कि करवा चौथ वहाँ पे महिलाएं करती है, उसको कहा जाता है कंचौथ। ओनम उत्सव कहाँ का है? केरल का है। आगा खा जो कप किस खेल से संबंधित है यहाँ पे? तो हॉकी से। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज का जो संबंध है किस खेल से? लंबी कूद से है। मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सेना को सुव्यवस्थित करना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर आयोजन। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था किससे? शकों से। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज यहाँ पे पूरे 150 मैंने आपको क्वेश्चन करा दी। 100 तो आपके करंट अफेयर्स के थे और यहाँ पे 50 में जीके और जीएस आज था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँगा इसी तरह के 100-150-200 सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ 70 रुपये का आप लोग PDF, ठीक है, 7000 क्वेश्चन की 7000 जो क्वेश्चन है ना, जिसमें कि पूरे के पूरे करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ उसके साथ और क्या मिलेंगे आपको? स्टैटिक जीके भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूरे 7000 के क्वेश्चन मैंने सेट किया, पूरे के पूरे 7000 या 7000 है तो है, काउंटिंग कर लीजिएगा, 7000 है, उससे कम नहीं होगा, उससे मैक्सिमम ज़्यादा ही, क्योंकि हर क्वेश्चन का 2 से 3 पॉइंट तो मैंने एक्स्ट्रा उसमें लिख दिए, तो लगाकर 10 से 12,000 का क्वेश्चन ही सेट हो जाएगा। तो जल्दी से खरीद लीजिए, एग्जाम जिनका भी है उनको पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये PDF है। साथ ही साथ डेली क्लास वाली PDF जो रिवीजन क्लास में करवा रहा हूँ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक पता नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको भी देख कर उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।